18। इन बातों के बाद मैंने एक और फरिश्ता को आसमान पर से उतरते देखा जिसे बड़ा इख्तियार था और जमीन उसके जलाल से रोशन हो गई। उसने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा कि गिर पड़ा, बड़ा शहर बाबुल गिर पड़ा और शयातीन का मस्कन और हर नापाक रूह का अड्डा और हर नापाक और मकरूह परिंदा का अड्डा हो गया, क्योंकि उनकी हरामकारी की गजबनाक मै के बाइस तमाम कौमें गिर गई हैं और जमीन के बादशाहों ने उसके साथ हरामकारी की है और दुनिया के सौदागर उसके ऐशो इशरत की बदौलत दौलतमंद हो गए। फिर मैंने आसमान में किसी और को ये कहते सुना कि ऐ मेरी उम्मत के लोगों, उसमें से निकल आओ ताकि तुम उसके गुनाहों में शरीक न हो और उसकी आफतों में से कोई तुम पर न आ जाए, क्योंकि उसके गुनाह आसमान तक पहुंच गए हैं और उसकी बदकारियां खुदा को याद आ गई हैं। जैसा उसने किया वैसा ही तुम भी उसके साथ करो और उसे उसके कामों का 2 चंद बदला दो। जिस कदर उसने प्याला भरा तुम उसके लिए दोगुना भर दो। जिस कदर उसने अपने आप को शानदार बनाया और अय्याशी की थी, उसी कदर उसको अजाब और गम में डाल दो, क्योंकि वो अपने दिल में कहती है कि मैं मलका हो बैठी हूँ, बेवा नहीं और कभी गम न देखूंगी। इसलिए उस पर एक ही दिन में आफतें आएंगी, यानी मौत और गम और काल, और वो आग में जलाकर खाक कर दी जाएगी, क्योंकि उसका इंसाफ करने वाला खुदाबंद खुदा कवी है। और उसके साथ हरामकारी और अयाशी करने वाले जमीन के बादशाह जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे और छाती पीटेंगे और उसके अजाब के डर से दूर खड़े हुए कहेंगे, ऐ बड़े शहर, ऐ बाबुल, ऐ मजबूत शहर, अफसोस अफसोस, घड़ी ही भर में तुझे सजा मिल गई। और दुनिया के सौदागर उसके लिए रोएंगे और मातम करेंगे, क्योंकि अब कोई उनका माल नहीं खरीदने का, और वो माल ये है सोना चांदी जवाहर मोती और महीन कतानी और अर्गवानी और रेशमी और कीमती कपड़े और हर तरह की खुशबूदार लकड़ियां और हाथी दांत की तरह तरह की चीजें और नहायत बेशकीमत लकड़ी और पीतल और लोहे और संगमरमर की तरह तरह की चीजें और दारचीनी और मसाले और ऊद और इत्र और लुबान और मै और तेल और मैदा और गेहूं और मवेशी और भेड़े और घोड़े और गाड़ियां और गुलाम और आदमियों की जानें। अब तेरे दिल पसंद मेवे तेरे पास से दूर हो गए और सब लजीज और तोहफा चीजें तुझसे जाती रहीं, अब वो हरगिज हाथ न आएंगी। इन चीजों के सौदागर जो उसके सबब से मालदार बन गए थे, उसके अजाब के खौफ से दूर खड़े हुए रोएंगे और गम करेंगे और कहेंगे, अफसोस अफसोस, वो बड़ा शहर जो महीन कतानी और अर्गवानी और कीमती कपड़े पहने हुए और सोने और जवाहर और मोतियों से आरास्ता था। घड़ी ही भर में उसकी इतनी बड़ी दौलत बर्बाद हो गई और सब नाखुदा और जहाज के सब मुसाफिर और मल्ला और जितने समंदर का काम करते हैं जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो दूर खड़े हुए चिल्लाएंगे और कहेंगे, कौन सा शहर इस बड़े शहर के मानिंद है, और अपने सरों पर खाक डालेंगे और रोते हुए और मातम करते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे, अफसोस अफसोस, वो बड़ा शहर जिसकी दौलत से समंदर के सब जहाज वाले दौलतमंद हो गए, घड़ी ही भर में उजड़ गया। ऐ आसमान और ऐ मुकद्दसों और रसूलों नबियों, उस पर खुशी करो, क्योंकि खुदा ने इंसाफ करके उससे तुम्हारा बदला ले लिया। फिर एक जोरावर फरिश्ता ने बड़ी चक्की के पाट की मानिंद एक पत्थर उठाया और ये कहकर समंदर में फेंक दिया कि बाबुल का बड़ा शहर भी इसी तरह जोर से गिराया जाएगा और फिर कभी उसका पता न मिलेगा। और बरबत नवाजों और मुतरबों और बांसुरी बजाने वालों और नरसिंगा फूंकने वालों की आवाज फिर कभी तुझमें न सुनाई देगी, और किसी पेशे का कारीगर तुझमें फिर कभी पाया न जाएगा, और चक्की की आवाज तुझमें फिर कभी न सुनाई देगी, और चिराग की रोशनी तुझमें फिर कभी न चमकेगी, और तुझमें दूल्हे और दुल्हन की आवाज फिर कभी न सुनाई देगी, क्योंकि तेरे सौदागर जमीन के अमीर थे और तेरी जादूगरी से सब कौमें गुमराह हो गईं। और नबियों और मुकद्दसों और जमीन के सब मख्तूलों का खून उसमें पाया गया।